25 साल का जो पत्रकारिता का करियर रहा है उसमें सबसे कंट्रोवर्शियल मुस्लिम अगर कोई है भारत में तो वो आप हैं। मैंने हमेशा अपनी बात कही और उसमें कोई दो राय नहीं रही, इन ऑफिस या आउट ऑफ ऑफिस। आपका मुगल बादशाह बाबर से भी आपका रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं। कोई मुझे ये साबित नहीं कर पाया है कि मैं बाबर की औलाद हूं। ईरान के ऊपर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। खुदा न खास ईरान पे हमला होता है, वो हमला फिर ईरान तक नहीं महदूद रहेगा। ईरान वाशिंगटन पे हमला नहीं कर सकता है, मगर वाशिंगटन के दोस्तों पे हमला कर सकता है। क्यों झुक रहे हैं हम तालिबान के आगे? है क्या वजह? अगर पाकिस्तान की लड़ाई होगी अफगानिस्तान पर तो हमारी हमदर्दी हमेशा अफगानिस्तान के साथ रहेगी। कानूनन बुलडोजर नाजायज है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं चलना चाहिए तो फिर क्यों चलता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट मेजॉरिटेरियनिज्म या बहुसंख्यकवाद रोकने में नाकाम रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो मेरा जो शिकवा है मुसलमान कौम से कि जो काम उसको खुद करना चाहिए था, पढ़ाई लिखाई का, उसमें बहुत देर तक सोते रहे। अब नहीं सो रहे हैं, अब कर रहे हैं। कि लोगों को क्या पता भी है? अपने बारे में बताइए, आप अपने फैमिली के बारे में कि किस तरह से जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें आपकी फैमिली ने क्या किरदार अदा किया। हमारे खानदान में हर तरह के लोग हुए और फ्रीडम मूवमेंट में जो हिस्सा लिया, आपके खुद के पेरेंट्स ने भी हिस्सा लिया। मेरे बाद 6 महीने एक जेल में गुजारे। मुख्तार अंसारी साहब के बारे में कुछ बताइए। इससे में मेरा भतीजा था, होशियार लड़का था। क्योंकि उनके भाई ये कहते हैं कि उनका कत्ल किया गया, जेल में उनको जहर दिया गया। सही है, मैं मानता हूँ। इतने बड़े स्केल पर और इतने माइक्रो स्केल पर ये चीजें हो रही हैं, जो जुल्म ज्यादती हो रही है मुसलमानों के खिलाफ। और मुसलमान के अलावा मैं ईसाइयों की बात पे आ जाती हूँ। अभी क्रिसमस के मौके पे देखिए आप, रिकॉर्ड लेवल पर उनके साथ वायलेंस किया गया, चर्चों पर हमले हुए। इस कदर की मेरे कई जानने वाले लोगों ने जिनकी क्रिसमस की पार्टीज प्लान की, उन्होंने कैंसिल कर दी। मगर इन्हीं हजरात के बच्चे अब भी क्रिश्चियन स्कूल्स में जा रहे हैं जी, कॉन्वेंट स्कूल्स में जा रहे हैं। क्यों? ये दोगलापन जो है ये थोड़े दिन चलता है, ज्यादा देर नहीं चल सकता है। क्योंकि उनके भाई ये कहते हैं कि उनका कत्ल किया गया, जेल में उनको जहर दिया गया। सही है, मैं मानता हूँ ऐसा हुआ है। हाँ, उनके भाई लोकसभा के मेंबर जी, वो रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है कि मेरे भाई को जहर दिया गया। हाँ, सही कहा है ये बात। बहुत अरसे तक उनकी ख्वाहिश थी कि उनको यूपी के जेल में न डाले जाए, तो वो पंजाब के जेल में थे। मगर आखिरकार यूपी की सरकार ने दबाव डाल के उनको वापस बुला लिया और बुलाने के बाद खत्म हुए वो। जब आपको लोग एहसान फरामोश कहते हैं तो आप किसका एहसान है मेरे ऊपर? वो मोहरा बनाकर नहीं, मैं मोहरा नहीं रहा हूँ कभी किसी का। मेरा कहना है कि आपकी तस्वीर को दिखाकर या आपको बताकर ये बताया जाता है कि भारत के मुसलमान की खून में वफा नहीं है, और उसको आप कितना भी ओहदा दे दें, कितनी भी पोजीशन दे दें, वो रहेगा एहसान फरामोश। देखिए, पहली चीज तो यह कि कौन सा ओहदा किसको दिया। आप 10 साल भारत के उपराष्ट्रपति रहे, तो इलेक्ट हुआ ना, मैंने तो नहीं अपने आप को वॉलंटियर किया।